देखिए, हम जब तक किसी भी बात को नहीं समझते हम उसके ऊपर गौर नहीं करते। तो काउंसलिंग वो जो कर रहे हैं, आप जिस मास्टर के सामने बैठ के काउंसलिंग ले रहे हो, वो जो मास्टर अपनी लेवल से बात नहीं करते, आपको गाइड नहीं करते, वो काउंसलिंग की लोक से कनेक्ट होके आपको गाइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बैकग्राउंड में प्लानिंग होता है बाबा। 2019 में सेहत काउंसलर्स वर्कशॉप बेंगलुरु में अटेंड करके सभी काउंसलर्स को बनाया जाता है, और काउंसलर्स उस दिन से उस लोग से कनेक्टेड रहते हैं। वो है वो। तो मार्च 13, 14, 15, 16 कैलाशपुरी में हिंदी काउंसलर्स का फर्स्ट टीम बनने जा रहा है। तो ये ग्रेट अचीवमेंट है नॉर्थ इंडियंस के लिए, है ना। जाएंगे सब्जेक्ट में और भी बातें करेंगे ना, इसलिए। नॉर्थ इंडिया में हम सब स्टेप बाय स्टेप कैसा पहले सेहत वर्कशॉप को उतारा, है ना। और एक बात बालकृष्ण सर ने खुद बोला, सेहत वर्कशॉप में जो टाइम कॉन्सेप्ट को लेकर वो कई साल उसको छोड़ दिया। एम आई राइट मैम? किसी को समझ में नहीं आ रहे करके छोड़ दिया, लेकिन हिंदी में टाइम कॉन्सेप्ट बोलते ही सभी को समझ में आने लगे। कई सालों से इन्होंने बोला, हिंदी वाले रेडी। तो ऐसा बहुत सारे चीजें उनके द्वारा हम एवॉल्व हो रहे हैं। धीरे धीरे हम बहुत सारे चीजें उतार रहे हैं, है ना। हम भी सीख रहे, और भी सीखना है। बहुत सारे चीजें डाउन टू अर्थ रहना है, विदाउट फैसिलिटीज, कंफर्टेबल जोन से बाहर जाना, है ना। और कौन क्या चल रहे हैं, प्रोग्रामिंग को चेक करना, जीरो लेवल पे रहना, और लेने के लिए ओपन माइंड रख के, देने के लिए ओपन हार्ट रखना। बहुत सारे चीजें अभी पेंडिंग वर्क है, तो करते चलेंगे हम सब साथ साथ। पक्का? यस माय डियर फ्रेंड्स। आध्यात्मिकता यानी ऑलरेडी बहुत सारे विश्वास व्यवस्था समाज में बनी हुई है, उसकी असर हमारा ऊपर भी है। हम कोई उनसे हटके नहीं है, हम भी उस समाज का ही हिस्सा है, राइट। आध्यात्मिकता को लेके ऐसा विश्वास व्यवस्थाएं हमारे अंदर क्या क्या है हमें नहीं पता। कैसा पता चलेगा? उसको जानने के लिए ही बार बार प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर वर्ड्स। उसी के द्वारा ही तो पता चलेगा हमारा बिलीव सिस्टम्स क्या है, और ध्यान के द्वारा स्टेबिलिटी पाकर। तो ऐसा ही बिलीव सिस्टम्स में बहुत सारे लिस्ट बनी हुई है, उन सभी के बारे में हम बात करते हुए आ रहे। उसमें से एक और है पैसे को लेके। पैसे को लेके बहुत बड़ा बिलीव सिस्टम है, तो वो अभी भी सबकॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं असर करती है। तो कई सारे चीजें सबकॉन्शियसली हमें इफेक्ट कर रही है। तो मैं सब्जेक्ट में आगे जाने से पहले मुझे पता चला कि कल रात को जो प्रोसेस हुआ उसमें से अभी भी किसी को अनईजी फील हो रहा है? अनईजी फील हो रहा है? क्या हो रहा है? तो छोड़ दीजिए, समझ लीजिए अभी भी अनईजी फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कुछ जो छोड़ने की जरूरत छोड़ नहीं पा रहे, है ना। छोड़ दीजिए, नंबर 1। दूसरा, जब सेशन के बाद बाहर जाएंगे, ऐसा एक ट्री को, पेड़ को पास जाके उसको हग कर लीजिए थोड़ी देर, और पूरा नंगे पैर जमीन पे, ये कहीं घास है, घास पे खड़े रहिए, पूरा प्रोसेस होने देना। क्लियर? उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो एडमिन मास्टर्स तक मैसेज पहुंचा देना। क्लियर? यस। अब हम सब मनी कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे माय डियर फ्रेंड्स।
सो उसमें सेठ मास्टर बहुत सारे चीजों में हम सबको जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स भी, यस, मनी कॉन्शियसनेस, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यक्ति भी वो इस बात पे भरोसा करते हैं पैसे आध्यात्मिक प्रगति को रोकती है ना। हमें सन्यासी बनके एकदम पूर्ण लेवल पर ऐसा रहना चाहिए करके, देखिए बात अलग, जो चीज है उसको एक्सेप्ट करके रहना, दैट इज एबंडेंस कॉन्शियसनेस, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ऑलरेडी देखिए डिवाइन प्लान, हम बर्थ से पहले ही कुछ सोच के आए, कुछ प्लान करके आए। एक लाइफ टाइम में मैं प्रधानमंत्री बनके ये सीखूंगा, एक टाइम में मैं रोड पे भिखारी बनके ये सीखूंगा। अभी नासिक में एक रोड के पास एक बंदा खड़ा हुआ था, वही जैसा हमारा भाषा में भिखारी, राइट, पूरा बाल वाल सब कुछ। उसके बारे में मैंने जाना, उसको 3 दिन पहले हमारा दोस्तों में से एक दोस्त जाके उसको बिस्किट पैकेट देने के लिए गया, तो उसने बोला नहीं आज मेरा पेट भर गया, अब और नहीं चाहिए मुझे। उससे बड़ा एबंडेंस माइंडसेट और कुछ हो सकता है? लोभ में वो नहीं है। वो रोड पे पूरा बिखरा हुआ कपड़ा, बिखरा हुआ बाल वहां है, वो सुन के माय गुडनेस, इससे बड़ा आध्यात्मिकता और कुछ है? हमारे पास जो कुछ भी है पाने के लिए और सोचते। तो यहां पर जब कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, आप उन सभी को मिक्स करके कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो अब हम उस पे बात करते हैं। आध्यात्मिकता में कई सारे मास्टर लीडर्स को मानना है यदि आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, पैसे मुझे रोक देगी करके पैसे को एक फीवर की तरह, एक दुश्मन की तरह देखा जाता है, राइट। सो सेठ मास्टर कह रहे हैं कुल मिला के उनको ये नहीं पता उनको पैसे को कैसा सृजन करना है। माइंड सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड लेवल का सेशन हो गया, समझ में आया? समझ में आया? यस। तो आप अपने ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हम कैसे अपने जीवन जी रहे हमें क्लैरिटी मिलता रहेगा, राइट। तो जो कुछ भी विश्वास व्यवस्था हमारा माइंड में है उसी को अकॉर्डिंगली ही हम अट्रैक्ट करते बाहर की चीजों को। सुना बहुत बार, कब कब आप क्या क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? उल्टा, जो जो जिन जिन चीजों को बाहर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर इसकी चुंबक यहां बैठी हुई है, ये भी देखने की जरूरत। हम पहले पॉइंट क्या बोला, हमारा माइंड में जो कुछ भी है उसी के अकॉर्डिंगली हम बाहर से चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अब यहां क्या बैठी हुई है, यदि ये देखना नहीं हो पा रहे तो ये देखो ना मैं क्या क्या अट्रैक्ट कर रही हूं। जो मेरा अंदर एक बिलीव सिस्टम है ना, वाओ कुशाली मुझे बहुत प्यार करती है, मैं कब कब जाऊं सूरत ना, तो कुशाली उछलते कूदते हुए मेरे पास आएगी हक करने के लिए, प्यार करने के लिए, है ना। तो ये ऐसा बिलीव सिस्टम है कि यस एक पर्सन मुझे पसंद ही नहीं करते। ऐसा बहुत सारे हस्बैंड को लेके अभी ऑफिस से आएगा, देखो दारू पी के आके मेरे से चिल्लाएगा, है ना। दूसरा, ये बच्चे मेरा तो सुनता ही नहीं, उसका पापा का सुनता है,
है ना। तो ये सब हम अपना अंदर से निकालते रहते, राइट। इसमें 3 साल की टाइम पर मेरी डॉटर को, 3 साल की जब बच्ची थी, मेरी डॉटर को मैंने बोला कि तुम इतनी बड़ी होकर तुम अभी चीजों को समझती क्यों नहीं। बोलने के बाद मैं अलर्ट हो गई, मैं कौन सी बच्ची को बोल रही हूं, राइट। तो ये कहाँ था, मुझे बाद में समझ में आया था, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड से निकला हुआ शब्द था, क्योंकि पास्ट लाइफ में हम दोनों सिस्टर्स थे। वहां पर वो मेरी बात सुनती नहीं थी, तो वो ही माइंडसेट अभी भी मैं कैरी करके आके उसको बोलती थी। क्लियर। वो मेरा पास्ट लाइफ की माइंडसेट मेरा मेंटल बॉडी से अगेन आई एम अप्लाइंग ऑन माय डॉटर, शी वाज माय सिस्टर इन माय पास्ट लाइफ। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आप नहीं देखा तब भी कोई चिंता नहीं। अब आपके पास इन सब चीजों को समझने के लिए एक बात है, क्या क्या मैं अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये तो समझ में आ जाएगा, है ना। रिलेशनशिप्स कैसा है मेरे पास, मेरा माइंड मनी का सिचुएशन कैसा है ना, और लोगों के साथ क्या है, ये सारी चीजें ये तो आपको दिख रहा है, कॉन्शियस लेवल पर दिख रहा है, तो उससे समझ जाओ अंदर क्या है। अब हमारा जीवन में क्या चल रहा है ये तो हमें पता है ना। मेरे साथ मेरा पार्टनर कैसा बिहेव करता है, मेरा पार्टनर मेरे साथ कैसा डील करता है, वो क्या मानता है मेरे से, ये बोरिंग है, ये क्या है, या मनी कैसा फ्लो हो रहा है ना, ये भी जानते हैं। रिलेशनशिप्स कैसा चल रहा है, तो उस बेस पे आप ये समझ सकते हैं मेरा अंदर क्या है। क्लियर। यस। तो ये मेन बात को समझ लीजिए। अब हमें कहां चाबी घुमाने की जरूरत है, अपनी अंदर। कहां, अच्छा नहीं लग रहा है ना ये बात, दूसरों को कान पकड़ के खींचने के लिए बोलेंगे अच्छा लगेगा। यदि आप आके मैम हस्बैंड ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो आपके सामने आपके हस्बैंड को डांटेंगे, आप खुश हो जाओगे। यदि हम ये बोलेंगे वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो आप अपने अंदर से काम करके बदल जाओ, ये अच्छा नहीं लगेगा। कुल मिला के हमें अपने अंदर ही काम करना है माय डियर गॉड्स। इससे बचने के लिए ही तो हम दूसरों के पीछे भागते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, है ना। हम अपना खुद होमवर्क नहीं करना चाहते हैं। अब ये जो पूरा विश्वास व्यवस्था है, इन सभी विश्वास व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान रखते हुए क्या क्या चीज आप नहीं चाहते हो, आपके जीवन में जो नहीं चाहते हो उसकी संबंधित विश्वास व्यवस्था के ऊपर आपको काम करना है। क्लियर। क्लियर। तो आपको क्या चाहिए, उसको कैसा अट्रैक्ट करना है, तो उसका भी चाबी सबकॉन्शियस माइंड में ही है माय डियर फ्रेंड्स। जिस चीज को आप नहीं चाहते हो उस पे उसके बारे में सोचने से, उसके बारे में बार बार बोलने से उसका एनर्जी बढ़ रहा है। जो चीज आपको चाहिए उस चीज पे ध्यान दीजिए। यहां तक क्लियर। तो हम ये कर रहे हैं, इससे पहले भी हम इस पॉइंट को जानते हैं क्या, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, बी जेन्यून। क्यों नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड्स, क्यों नहीं कर रहे? प्रोग्राम्ड, वी आर प्रोग्राम्ड। तो उस प्रोग्रामिंग को फिर कौन बदलेंगे, हम। उस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए ही कॉन्शियस लेवल से विजडम को लेके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस तक भेज के वहां पर सीड्स को बदल कर आना है। अब आप कॉन्शियसली कान से ये शब्द सुन रहे हो, आपके ज्ञान जा रहे, तो वो ज्ञान के द्वारा ऊर्जा की प्रकाश अंदर उतर रही है।
कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड भी इस वक्त आपकी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट लेवल पर आकर जो आपको चाहिए उसके बारे में सपना देखने के लिए बोल रहे हैं, उसके बारे में सपना देखिए। जो नहीं चाहिए उसके बारे में चिंता छोड़ दीजिए, उसको दोहराना बंद कर लीजिए, उसको रिपीट करना बंद कर लीजिए। और जो आपको चाहिए, वाओ बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो सुरक्षित है ना? यस, बहुत सारे सब बताते जाओ, इतना बड़ा लिस्ट निकलेगा। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो विश्व है कभी भी आपकी अगेंस्ट काम नहीं करती, आपके साथ ही काम करती है। आप जो अपनी थॉट्स के द्वारा रिलीज करते हैं उसी को ही ये यूनिवर्स रेस्पॉन्ड करती है। मेरे बच्चा रोज रोज ये मोबाइल देखता है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये वो सोचेंगे, वो ही ऊर्जा आप दे रहे हो। वो बच्चा पढ़ के अच्छा बनने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपकी ऊर्जा काम कर रहा है। आपकी ऊर्जा जैसा जा रहा है वो ऐसा बनता जा रहा है। होश में हो, अभी नहीं, घर पे जब हम उनको हैंडल कर रहे हैं उस टाइम उनके बारे में सोचते वक्त जब जब आपका इस तरह के थॉट्स आते हैं, होश में रहकर क्या चाहिए उस पे ध्यान दीजिए, उसकी सपना देखिए। बार बार इसी पॉइंट पे वो ट्रिगर नॉक कर रहे हैं हमें। जिस चीज को हम नहीं चाहते, कोई भी चीज को हम नहीं चाहते, उसको हम बार बार बोल के हटा नहीं सकते हम अपने जीवन से। जो चाहते हैं उसी पे ध्यान देके अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर? जो नहीं चाहते हैं उस पे ध्यान देने से, उसका चिंता करने से हम उसको हटा नहीं सकते अपने जीवन में। जो चाहिए उसको प्रेम करने से वो मिल जाएगा, राइट? तो जिस व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप प्रेम से अपनाओगे वो अपने आप मिलेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बहुत सारे चीजों को समझते हुए अब मनी को, ओके मेरे पास मनी आ गया तो, संपदा एबंडेंस आ गया तो मैं उसको कैसा यूज करूंगा, है ना? कल इस बात पे हमने बात किया है, यदि मैं 100th सीढ़ी का टारगेट रखूंगी तो मेरा 10-20 ये सारे सीढ़ियां ऑलरेडी कवर हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी काम आएगा दोस्तों। तो जो मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे को मैं किस लेवल पर किस काम के लिए यूज कर रहा हूं, है ना? तो तरह तरह का काम है यहां पर धरती पर, तो उसमें से और हाईएस्ट काम के लिए हम जब यूज करते हैं उतनी स्पीड गति से हमारे पास आती है। हाईएस्ट पर्पस क्या है धरती पर? ध्यान सिखाना। हाईएस्ट जॉब कौन सा है? ध्यान सिखाना। ये है हाईएस्ट जॉब, हाईएस्ट पर्पस ऑन द अर्थ प्लैनेट। जितना भी काम है उन सभी से उन्नत काम जो है वो ध्यान सिखाना। तो जिस पर्पस के लिए हम टारगेट रखते हैं उस पर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास उतनी तेज गति से संपदा आती है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात समझ में आया? तो अब हम क्या बोलते हैं, अच्छा मेरे पास 1 लाख रुपए आएगा तो तब ये करेंगे, है ना? तो अब ये तो गे का छोड़ के
यस, इसको फील करते रहना है कि वाओ, मेरे पास एबंडेंस है और मैं सेहत वर्कशॉप की सपोर्ट के लिए भी दे रहा हूं, ध्यान प्रचार मेडिटेशन सेंटर्स के लिए भी दे रहा हूं, पिरामिड्स के लिए भी दे रहा हूं, पीएमसी हिंदी के लिए भी दे रहा हूं। इस तरह का आप अपने फीलिंग्स को जगाना है। तब क्या होगा, यहां साइंटिफिकली मैं आप लोगों को इस पॉइंट को नॉक करूं तो जब मैं किसी भी चीज को फील करती हूं, मेरे सेल्यूलर लेवल से वो एनर्जी बाहर की ओर बहना शुरू होती है। क्लियर? जब वो यहां से बहते हुए मेरा आरा में आ जाती है, मेरा आरा में जो है वो ही इस ब्रह्मांड से चीजों को अट्रैक्ट करती है। क्लियर? सो हमारा फीलिंग, अनुभूति उतना इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सो इसमें क्या करना है, तो वो वाला पैसे आने के बाद आप इस पॉइंट को आंख बंद करके सुनिए, मजा आएगा। आंख बंद करके सुनिए। यदि आपके पास अभी फुल ऑफ एबंडेंस आया, आंख बंद कर लीजिएगा, क्लोज योर आइज। अब अपना ऊहा शक्ति को यूज करिए ना, आपके पास सारी शक्तियां है। ऊहा शक्ति है, इमेजिनेशन पावर है, इमेजिनेशन पावर से आप उसको इमेजिन करिए ना, और उसमें इमोशंस, हायर इमोशंस को जोड़ दीजिए। वाओ, कैसा फील कर रहे हैं आप? और ये जो इस वक्त इमेजिन कर रहे हैं, आप कितना विश्वास कर रहे हो? आंख बंद करके आपकी ऊहा शक्ति कितना परसेंटेज है, उसमें इमोशंस कितना परसेंट जुड़े हैं, और आप विश्वास कितना परसेंट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली वो मैनिफेस्ट होगा। अब वो आप 10% से लेके 100%, वो तो आपके ऊपर है। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। ओपन योर आइज। अब इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे, है ना? अब कितना हुआ क्या है कोई बात नहीं, आपको हिंट तो मिल गया, है ना? परसेंटेज, 3 पॉइंट्स की परसेंटेज डिपेंड होती है वो मैनिफेस्टेशन का पीछे। क्लियर? अब जब हमारा फैमिली में, हमारा जीवन में यदि आर्थिक परिस्थिति गंभीर चल रहा हो, दिक्कत चल रहा हो, तब भी सेठ मास्टर ये कह रहे हैं कि आपके पास पूरा संपदा आया हुआ है और घर की सारे बिल्स टाइम टू टाइम हम पे कर रहे हैं। स्कूल बिल्स, करंट बिल्स टाइम टू टाइम, ईएमआई सब कुछ पे हो गया। अरे उसके बाद भी मेरे टेबल पे बहुत सारे पैसे हैं। देखना चाहते हो तो आंख बंद करो, क्लोज योर आइज। बाबा मैजिक होगा, मैजिक। क्लोज योर आइज, फटाफट। बहुत सारे पैसे आए हुए और मंथ की एक्सपेंसेस जो जो है सब दे दिया आपने। अरे वो सब आपको एप्रिशिएट कर रहे, वारे वाह, डेट से पहले ही दे दिया, थैंक यू। पूरा वो रेस्पेक्ट से आपको मुस्कुराते हुए वो बंदा आपको थैंक यू बोल रहा है, आप भी प्राउड फील कर रहे हो, वाओ, है ना? उसके बाद अपने घर पे सोफा पे बैठे हुए
टेबल के ऊपर इतने सारे पैसे बच गए, वाओ। अब क्या करोगे उस पैसे को? पूरा खर्चा हो गया, और उस पैसे को क्या करोगे? अपनी मन ही मन, अब ये पैसे प्रकृति से आया है, उसमें मुझे जितना चाहिए वो सारे काम प्रकृति ने संभाला है, तो अब प्रकृति का काम कर लेते हैं इस पैसे से। तो इस प्रकृति का इंपॉर्टेंट धर्म इस वक्त इस धरती को स्वर्ग बनाना है, सारे सिस्टम्स को बदलना है। तो इंडिविजुअल लेवल पर हर एक व्यक्ति को जगाना है। वो जगाना कैसा संभव होगा? ध्यान के द्वारा ही वो अंदर से बदलेगा। चलो एक काम करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं। अब आप 2 मिनट में उस पैसे को कहां कहां यूज कर रहे हैं? पूरा ग्लोबल लेवल तक जाके हर घर की ऊर्जा को बदलने के लिए हम सब की दोस्त बनी हुई है पीएमसी हिंदी। वो तो चॉइस आपका है, मैं तो सिर्फ मार्ग दिखा सकती हूं। और ये सब सत्य है, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो सत्य है। ना पास्ट, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर, सब कुछ इसी नाउ मोमेंट में हो रहा है दोस्तों। ये सब कुछ सत्य है। अब आप विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ अब आप देखिए, मैं अपनी अंतर प्रपंच को देखना चाहती हूं। आप अपनी इनर वर्ल्ड में जाइए, अपनी इनर शक्ति प्रज्वलित हो गई, वहां एक अग्नि की अंगारा शुरू हो गई, क्योंकि उसको एक असाइनमेंट मिल गया, एक काम मिल गया। अब वो समुंदर की लहरों की बातें उभर कर बाहर की ओर आ रही है। शक्ति ही पैसे है, वो शक्ति बाहर की ओर बहते हुए आ रही है। आते हुए सब कुछ ऐसा ही फिजिकल भौतिक जीवन में भी हो गया जैसा अभी तक आप देख रहे थे। पूरा इनर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया है। तीनों मंजिलों के साथ खेल चल रहा है, यहां पर मंथन चल रहे हैं। जो अंदर है बाहर की ओर निकाल रहे हैं, क्रेन डाल डाल के। कुछ समझ में आ रहा है? यस माय डियर गॉड्स, हमारा जैसा ग्रह को ले लीजिए, देश को ले लीजिए, या ग्रुप को ले लीजिए, हम सब में से मैक्सिमम परसेंटेज जिस चीज को सोचते हैं वो ही होता है। इतने ये वाला पॉइंट पता है? उसके लिए मैं बेस्ट एग्जाम्पल लाइव में जो चल रहे हैं, भारत को लेके कुछ साल पहले सभी भारत देशी बाहर की और दूसरे कंट्री वाला को तारीफ करता था, वो देश ऐसा है, वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है। तब तक ये पूरा ऊर्जा बाहर की ओर जा रही थी। कुछ सालों से हमारा भारत महान है करके फ्लैग लगवा के ये सब कुछ करके ऊर्जा को अंदर को लेकर आया है। तो अब हर जैसा फ्लैग को लेके, है ना, प्लेट में डंग 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 मचा के कुछ ना कुछ हरकतें करते हुए हम अपनी देश की ऊर्जा इसलिए बढ़ा रहे ताकि हम अपनी नजर और प्रेम को अंदर की ओर भेजना शुरू कर दिया, जो बाहर की ओर बहता था। यहां तक क्लियर? ऐसा ही
हम इतनी सारे क्लासेस कर रहे हैं, तत्वमसी कर रहे हैं, ग्रुप में से जो भी यदि फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जीज को पकड़ के रखेंगे तो ग्रह फिफ्थ डायमेंशन में अपने आप आ जाएगी। पहले पांचवी तल से तीसरी तल में आया कैसा, मैक्सिमम लोग तीसरी तल की चेतनाओं को बुला के एक्सपीरियंस करने लगा, इसलिए वो तीसरी तल में गिर गई। क्लियर? तो वैसा ही तो देश में जो कुछ भी चल रहा है, उस देश के अंदर रहने वाले हर एक की माइंडसेट इन्वॉल्व है ना। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपको जैसा चाहिए वो आप अपने जीवन में सृजन कर सकते हो, राइट? ये वाला पॉइंट क्लियर? तो अब वो गरीबी देश है करके किसी भी देश के बारे में बात करने के बावजूद भी हम वहां जाके देखते हैं कहीं लोग संपदा में रहते हैं कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि वो तो ग्रुप कॉन्शियसनेस का काम चल रहा है, तो उस चपेट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो आप सृजन कर सकते हो अपनी इनर पावर को जानकर। कितने लोगों को भरोसा इस बात पे? किसी भी परिस्थिति आपको बाहर से असर कर ही नहीं सकती जब आप जानते हो यहां से मैं सब कुछ क्रिएट कर सकता हूं, है कि नहीं? तो हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, मनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन फ्रीडम को लेके बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कई लोग ध्यान करना चाहते हैं, पार्टनर या कोई घर वाले करने नहीं देते या बाहर भेजते नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लगते मेजरमेंट्स करते। 2 प्रोग्राम है ना, उसमें जाओ इसमें छोड़ो, है ना, उसको भी आप बदल सकते हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अब उन सभी के असर में ना पड़ते हुए आप अपना माइंडसेट के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। ये माइंडसेट सोसाइटी लेवल पे एक और ये चलता है, सुनते हैं कहीं जगह पर, अरे सारे अमीर और अमीर बनते जा रहे, गरीब और गरीब बनते जा रहे, है ना। कितने लोग मान रहे इस बात को? सारे अमीर अमीर बनते जा रहे, सारे गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा? ये सच है? सच है? सच ना होने के बावजूद भी यदि परसेंटेज ऑफ बिलीव सिस्टम ज्यादा होगा तो वही होता रहेगा। सच कुछ और, सृजन कुछ और हो रहा है। सृष्टि हमारा थॉट पावर से बनते जा रहे, सच कुछ और है। सच तो ये है, इस धरती पर हर एक गरीब अमीर होने के बावजूद भी पूरा रिसोर्सेस और बचा रहेगा। क्या होता है गांव में खेती बाड़ी करने के लिए जब नहीं मिलता है, मैं गांव में जाती हूँ, लेबर नहीं मिलता है, पता है क्या बोलते चाचा लोग? अरे आजकल उसका चढ़ा हुआ है, उसको बाइक मिल गया, घर बन गया, वो काम करने नहीं आता है ना। तो वो क्या बोला उन्होंने, उस लेबर के पास जो पैसे आया उसको अपमान किया। किसने अपमान किया? मेरे चाचा ने अपमान किया, है ना। जिस चीज को आप अपमान करोगे वो आपके जीवन से मिट जाएगा। और हमारे गली में एक बच्चा, 12-13 साल की बच्चा, सुबह ब्रीजा गाड़ी निकालते हैं, शाम को डस्टर निकालते हैं, तो हमारा अड़ोस पड़ोसी बोलते इस लड़का क्या है, माँ बाप की पैसे को मिसयूज कर रहा है। आपकी पैसा गया, क्योंकि यू आर इंसल्टिंग दैट एबंडेंस ऑफ नेबर्स। गॉट इट? यस माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रपंच में हर एक गरीब पूरा अमीर होने के बावजूद भी बहुत सारे रिसोर्सेस बचा हुआ है, और जितना भी आप देते जाएंगे, कई लोगों को लगता है देने से मेरे पास खत्म हो जाएगा, कभी भी वो खत्म
नहीं होता है। इस तरह का मेन बिलीव सिस्टम्स को बदलने की बहुत जरूरत है माय डियर गॉड्स। बिलीव सिस्टम्स सोसाइटी लेवल पर है, ये क्लियर कट बोल रहे हैं। हाँ बाबू, वो टॉपिक अलग है। राइट, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट ऑल द टाइम। मेरा यहां क्या चल रहा है, दैट इज द मैटर। हर एक सिचुएशन में यहां मेरा क्या चल रहा है। चींटियों को लेकर भी कल एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है, उस पे भी हम बता देंगे, लेकिन हमेशा मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा सोच विचार, हमारा ऊहा शक्ति के द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज ये सब कुछ ब्रह्मांड में नहीं है। पहले यही बोलते थे ना कि इंडिया गरीबी देश, ये देश वो देश। क्या इंडिया गरीबी देश है? इंडिया के पास जितना संपत्ति है वो कहीं भी नहीं है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी खड़ताल कैलाशपुरी ध्यान महायाग में गई थी, पत्री ध्यान महायाग में। वहां पर एक मास्टर से मिला मैंने, ध्यान से सुनिएगा। शेखर मास्टर है, तो वन ऑफ द रिलेटिव ऑफ और बालकृष्ण सर, राइट। सो कैंटीन के पास मिले, उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि पहले मेरे पास बहुत सारे पैसा होता था, स्टडीज की टाइम वगैरह, कुछ भी थोड़ा सा चाय भी पीना होगा, गाड़ी ले जाता था, फ्रेंड्स को ले जाता था, इतना जलसा करता था, एक चाय पार्टी के लिए 5-5 हजार 10-10 हजार खर्चा करता था, राइट। इतना कुछ कर किया। ध्यान से सुनना कैसा सिचुएशंस। उसके बाद पैसे खत्म होके इतना डाउनफॉल में गए, उनके पास 0 हो गया। तो फाइनली उन्होंने 3,000 रुपए इकट्ठा करके नौकरी के लिए कहीं गए। तो नौकरी करना उन्होंने बहुत बताया, बट मैं उसको ब्रीफ एग्जाम्पल दे रही हूं आप सभी को। नौकरी किया, तो नौकरी करने के बाद फर्स्ट सैलरी उनके हाथ में आया 6,000। कितना? जिस दिन उनके हाथ में जब 6,000 आया, पता है उन्होंने क्या बोला? देख पैसे, मेरे बचपन से तुम मुझे पकड़े, आज मैं तुम्हें पकड़ाऊं। नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने पूरी बात बोला ही नहीं। तो इसमें से 600 रुपए निकाल कर बाहर रखकर वो किलोमीटर तक ढूंढते हुए गए, यहां आसपास में कोई मेडिटेशन सेंटर है क्या? पूछते 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 कहीं किलोमीटर के पास एक लेडी का मेडिटेशन सेंटर मिला आंध्रा में। उनके हाथ में 600 रुपए रख के बोला, अब आप यहां जो भी आते हैं उनको चाय पानी के लिए आप खर्चा करो। यहां पर मेन पॉइंट जो समझने की जरूरत ये है, उस पैसे को उन्होंने क्या बोला? आप मुझे नहीं पकड़ा, मैं आपको पकड़ाऊं, है ना। यदि पैसा हमें पकड़ लिया होता, वह हम क्या सोचते हैं शेखर जी? आज 6,000 आया, इसके द्वारा मैं कल 12,000 कर दूंगा करके सोचा होता, यदि पैसे ने हमें पकड़ लिया होता। बहुत गहराई की बात, राइट। अब लेकिन उन्होंने क्या बोला? मैं तुम्हें पकड़ूंगा, मैं तुम्हें पकड़ूंगा, क्योंकि तुम बहुत खिलाड़ी खेला मेरे साथ। मेरे जीवन में ऐसा पहाड़ बहुत बहते हुए भी आया, नीचे भी गिरा दिया। अब वो मौका मैं दोबारा नहीं दूंगा, तो तुम मेरे हाथ में हो। अब मैं जितना भी आओगे उसमें से 10% में देता जाऊंगा, तो तुम कहां जाओगे? ये बोल के फिर अगले दिन उनके पास अगले महीने ऐसा प्रमोशन आता गया। फिर देखा जब 20,000 आया, सेम शब्द निकाल दिया उन्होंने 2,000। फिर उनके पास 50,000 आया, 5,000 निकाल दिया। वो कह रहे हैं आज ఎన్ని కోట్లకి మాలికమ్మ
ये 50 करोड़ या 150 करोड़ की टर्नओवर है। वो दिन में 2 घंटा ही काम करते हो, मेरा कुछ नहीं, मैं तो कंपनी का एमडी हूं, मैं ओटीपी बताता हूं घर पे बैठ के, मैं कुछ नहीं, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, मैं घर पे बैठ के ओटीपी बताता हूं, 2 घंटा सिर्फ मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। 150 करोड़ की टर्नओवर है। पीएसएसएम की तेलुगु राष्ट्रों में वो बहुत हेल्प करते हैं हर जगह। उन्होंने बोला मुझे जो चाहिए मैं मांग के ले लेता हूं, किससे डरना है, आप सब डरते हो, बोला। माय गुडनेस, उनसे बस थोड़ी देर बात कर लो, आपकी माइंड सेट यूं हो जाएगा वो कैसा अपने मेंटल पावर को यूज कर रहे हैं। कल ही मैं उनको याद कर रही थी, माधवी मैम के पास, क्या जबरदस्त मास्टर है वो, ही इज लिविंग प्रैक्टिकली, है ना। यस माय डियर गॉड्स, ऐसा ही एक एग्जाम्पल में, अब एक स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पुणे में भी एक स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसा है एग्जाम्पल्स हमारे पास ऑलरेडी, वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। एक स्टूडेंट को अच्छा से पढ़ाई करना है, अच्छा से जॉब करना है, अच्छा सा सैलरी को लेकर आना है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। अब उस बच्चे को क्या करना है, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है। उसको क्या चाहिए उस पे ध्यान देना है, जो नहीं चाहिए उस पे ध्यान नहीं देना है। जिसको आप बढ़ाना चाहते हो उस पे ध्यान, जिसको दाना पानी दोगे वो ही अंकुर बढ़ेगा, है ना। तो हमारा ही थॉट ही हम उसके लिए दाना पानी, क्लियर। तो इधर डालना है या उधर डालना है, तो अब ये कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ता है दोस्तों। जब आप कॉन्शियस रहोगे तभी तो डिसीजन लोगे, है ना, होश में रहोगे तभी तो डिसीजन लोगे। लेकिन आप बेहोशी में डिसीजंस ले रही हो, बेहोशी में सोच रही हो, बेहोशी में बहते जा रहे हो, है ना। उसके लिए होश चाहिए होता है, मैं सोच क्या रही हूं, मैं अट्रैक्ट क्या कर रही हूं। अब उस बच्चे के पास वापस आते हैं, उसको पढ़ाई करना है, अच्छा से समाज में एक अच्छा स्टेटस पाना है, अच्छा सैलरी लेना है। तो उसका बारे में यदि वो बच्चा रोज सोच रहा हो वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसा करने से वो बच्चा आया, पीएसएसएम का ही बच्चा था, उसको ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद वो रोज उसके अप्लाई करने लगा। तो किसी दूसरा ऐसा जो फंडिंग देने वाला ऑर्गेनाइजेशन वाला से ऑटोमेटिकली कॉल आता है उसके पास, बच्चा आपको पढ़ने के लिए पैसे चाहिए क्या। तो वो उस बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो इतना अच्छा लेवल पर पढ़ाई करके जॉब करके बहुत अच्छा स्थिति में वो सेटल्ड है। भौतिक जीवन में जो कुछ भी आपको सृजन करना है तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स बीच में विकल्प बनने से आप खुद रोकना पड़ेगा, राइट। अंतर प्रपंच के ऊपर भरोसा रख के उसके शक्ति पे भरोसा रखिएगा, आपकी भरोसा ही सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्रिएट करेगी, क्लियर। लेकिन हम ज्यादातर 24 घंटे में माय डियर फ्रेंड्स एक साइड ध्यान कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स कर रहे हैं, डिफरेंट बहुत, है ना। फिर भी हम माइंड लेवल पर और इंटेलेक्ट लेवल पर सीमित बुद्धि के ऊपर हम डिपेंड हो रहे हैं। तो इस बात को जानते हुए, क्योंकि सीमित बुद्धि अंतर प्रपंच को नहीं देख सकती, क्लियर बात। जिस इनर वर्ल्ड और इनर पावर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो आपकी बुद्धि नहीं देख सकती है। वो सिर्फ आप उस लेवल से उठने के बाद ही पहचान पाओगे माय डियर गॉड्स। अब जो कुछ भी आप सोच रहे हैं अपने जीवन में होगा या नहीं होगा, जैसा भी बच्चे के बारे में बात किया ऐसा ही आप सब भी, कहीं लोग बोलते सेंटर्स खोलना है, पिरामिड बनाना है, तो फिर सोचने के बाद होगा या नहीं होगा, इफ एंड बट्स को आने मत देना कह रहे हैं सेठ मास्टर। उसके लिए जगह मत दो। अब आप यदि ऐसा कुछ आ रहे इमीडिएटली उसको बैक करके हो गया,
फिर उसको उसी लेवल पर उसको एनर्जी देते जाना, तब फिर वही अंगारा के द्वारा अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आना शुरू करेगा माय डियर गॉड्स। अब आप किसी भी व्यक्ति को लेकर, यदि आपको किसी ने कुछ बोला है, आपको बहुत दिल दुखा, बहुत उल्टा सीधा बोला ऐसा, या पार्टनर्स के बीच में कुछ भी चल रहा हो, दूसरों की बुरा चाह के आपका कोई फायदा नहीं होगा, वो कुछ बदल नहीं पाएंगे। अब उसने आज मेरा अपमान किया है तो कल उसके अपमान हो जाए सोचोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है ना। प्रेम से जो कुछ भी करोगे वो मैनिफेस्ट होगा, कह रहे प्रेम से। अब कल से जैसा आज जो भी चल रहा है, एग्जाम्पल बता दूं मैं, JTTPs चल रहा था और ये सारे वर्कशॉप्स के द्वारा एक लेडी, उनके ब्रदर दिल्ली में है और उनकी सिस्टर जो है बिहार में किसी में जगह पर है, तो उनकी हस्बैंड जब भी वो ध्यान के लिए बैठती थी बहुत अब्यूज करता था, और वो चुप चुप के किसी अलमीरा की दीवार के बीच में बैठ के ध्यान करना शुरू किया। तो शुरू ऐसा करके ऑनलाइन क्लासेस में ये सब कुछ सुनकर फिर वो उनको जो चाहिए वो देखना शुरू किया, है ना। वो फिर देखिए ध्यान में बैठी है लेडी, वो अंदर इमेजिन कर रही है, मुश्किल ही होता है ना, एक साइड से वो गालियां देता है, आके गुस्सा करता है, फोन उठा के पटक देता है, रोती रहती है, फिर भी उसको हमारा बात पे भरोसा आती, फिर वो ट्राई कर रही थी, ओके नहीं ये प्यार से मेरे से बात कर रहा है, तुम मेडिटेशन कर लो करके एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे ये बोल रहा है वो बोल रहा है करके वो दिन रात उसको देखना शुरू किया। तो वो एक दिन एक लेडी बताती है, इतनी रो रही थी, मुझे लगा क्या हुआ, वो पीक लेवल पर चला गया है क्या। तो बोलती है मैम मैं कैसा बता दूं, ऐसा एक घटना घटी, आज मैं डर गई। मैंने बोला क्या हुआ, कहते हैं मेरे हस्बैंड आके मेरा पैर पकड़ाया आज, बहुत बड़ी बात। हस्बैंड आके उनके पैरों में गिरकर बोला मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, कितना दिनों से मैं सता रहा था तुम्हें, मुझे माफ कर दे। बिहार की जैसी फैमिलीज में क्या एक हस्बैंड वाइफ की पैर पकड़ने का क्या आप कल्पना भी कर सकते हो। वो डर गई, इसको क्या हो गया, इसकी तबीयत ठीक है करके सडनली डर गई और इतना रोया एक दूसरे को पकड़कर, और उनकी भाई ने मेरे तक ये बात पहुंचाया। लाखों फैमिलीज ऐसा ही बदल रहे माय डियर गॉड्स। थोड़ा सा सहन रखिएगा, आपका सहन कहीं नहीं जाएगा। आज जो हो रहे वो ही परमानेंट नहीं है बाबा, सब कुछ बदल जाएगा, है ना। पेशेंस ही रखिएगा। हम भी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी कितना पेशेंस ही रखा है, तब भी तो आज लाखों करोड़ों लोगों तक ध्यान प्रचार हुआ। एक बार एक गांव में पत्री जी को जाने से उस गांव के सारे पंडित ने रोका है, क्योंकि वो बोलते हैं ब्राह्मण वो होता है जो आत्मज्ञान को पाया, सिर्फ वो धागा बांधने वाला ब्राह्मण नहीं होता है ना। सच को खुलकर बोलने वाला पत्री जी को गांव में एंटर करने से सारे पंडितों ने रोका है, उनके साथ बहुत बोला है, अपमान किया है, बहुत कुछ किया है। फिर भी पत्री सर को पता है उस गांव में मेरे लिए ध्यान सीखने के लिए कोई इंतजार कर रहे, तो इन सब को पार करके जाना मेरा टारगेट वो है। ये लोग अपमान करो कुछ भी करो, मेरा क्या फर्क पड़ेगा। उनकी पैर पकड़ा, मुझे जाने दो तुम्हारा गांव में। जाके उनको ध्यान सिखा के आ गए। हमारा जैसा होता तो वहीं पलट के वापस आ जाते, है कि नहीं। तो इस तरह की हमारा PSSM में सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स बहुत सारे पेशेंसी के साथ काम करके आज हमारे लिए ग्रीन कारपेट डाले, तो हम आज नाच रहे हैं। आप अपनी तरह से आपको जो करना है वो करते रहिएगा माय डियर गॉड्स। आपकी पेशेंसी, आपकी वर्क कभी वेस्ट नहीं होगा। PMC हिंदी बदले जी